हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल महाराष्ट्र गुरु एग्जाम टेक। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर दिल्ली सबऑर्डिनेट या फिर जेआईसी लेवल की मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें चल रही है 6000 क्वेश्चन की सीरीज, जहाँ पे आपको 50-50 क्वेश्चन की 120 पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @अभिषेक अस्थाना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आपको वहाँ पे जो इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है वो डायनामिक्स और स्टैटिक्स से लिया गया है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके वीडियोस जो हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनके सोल्यूशन के वीडियोस भी जो है यूट्यूब पे कम उपलब्ध है ना। तो उसकी चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम लोग। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पहला क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी में पूछा गया था, सन 2016 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, यदि 3 बल एक बिंदु पर कार्यरत होते हुए साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इस प्रमेय को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक कोई भी पॉइंट है हमारा जिसपे हमारे 3 बल लग रहे हैं, है ना। कितने बल लग रहे हैं? 3। इस पे 3 बल यहाँ पे इस पे कार्यरत है। ये किसी पॉइंट O पे है ना, ये 180 पे हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं यहाँ पे P है, Q और R, ये 3 बल यहाँ पे कार्यरत है किसी भी पॉइंट O पर। तो जहाँ पे 3 बल एक पॉइंट पे कार्यरत होते हैं और वो साम्य अवस्था में, यानी कि इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको, उसमें अगर होती है तो वहाँ पे थ्योरम लगती है हमारी लामी प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगती है? लामी प्रमेय। ठीक है, और लामी प्रमेय को साइन रूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइन रूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो यही जो लामी थ्योरम होती है वो त्रिभुज साइन रूल बन जाती है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? P अपॉन, यहाँ पे देखिए एंगल है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, तो अगर हम P के लिए लेंगे तो अदर जो 2 बल लग रहे हैं उनके बीच का एंगल लेंगे, कितना आएगा? साइन बीटा आएगा। कितना आएगा? साइन बीटा आएगा। इक्वल जब Q लेंगे तो Q यहाँ पे इसके बीच में देखिए P और R के बीच में कौन सा बल लग रहा है? अल्फा, तो साइन अल्फा हो जाएगा। फिर R के लिए अगर हम लेंगे तो R तो कितना आएगा? R के लिए देखिए कौन सा आएगा? साइन गामा आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, इसको लामी प्रमेय भी बोलते हैं। और पिछले वीडियो में हमने इसी को साइन रूल बोला था, लेकिन वो त्रिभुज पे फॉलो होते हैं, है ना, त्रिभुज पे फॉलो होते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला था? साइन रूल बोला था। तो ये थी हमारी लामी प्रमेय। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है? बलों का त्रिभुज नियम नहीं होगा, बलों का समांतर त्रिभुज नियम नहीं होगा, लामी थ्योरम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 बल P तथा Q का परिणामी बल R है। यदि Q को दोगुना कर दें तो R दोगुना हो जाता है। ओके, यदि Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर दोगुना हो जाता है। तब कौन सा एक संबंध सही है? अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 बल है P Q। बल कौन कौन से हैं? P तथा Q, और इनका परिणामी है R। तो R स्क्वायर बराबर जानते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी सन 2016 में ये भी पूछा गया था, है ना। तो इस पर एक रिलेशन बताना है। तो देखिए अब कह रहा है कि यदि Q को 2 गुना कर दिया जाए, Q को 2 गुना कर देते हैं तो देखिए क्या परिणामी कितना हो जाता है? परिणामी भी इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2R स्क्वायर P स्क्वायर 2Q स्क्वायर 2 इंटू 2Q कॉस अल्फा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये आपका हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो जाएंगे, अभी इसको सेकेंड सही नहीं मानते। 4R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस अल्फा, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है Q को विपरीत कर दिया जाए तो भी जो इसका परिणामी है वो 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2R का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में माइनस लगाने पे स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 2p इंटू माइनस टू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस अल्फा। ये आपका समीकरण नंबर 3। तो इस टाइप से हमारे पास 3 समीकरण प्राप्त हैं और आपको वैल्यू निकालनी है, एक इसका रिलेशन देना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर वाला इक्वेशन हम लोग इसके साथ सॉल्व करते हैं, इस वाले के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएंगे 5r स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, माइनस 2p2 और प्लस का 2p2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमको एक समीकरण मिल जाएगा, मान लेते हैं ए। फिर देखिए कहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 4 देखिए कहाँ पे 4 था हमारा, ये समीकरण सेकंड था हमारा 4p। ठीक है, 4p2 का ये समीकरण है और ये भी हमारा 2p2 का। तो हम क्या करें, इसमें 2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, है ना, 4 गुना 8 और 8 4 कितना हो जाएगा 12 है ना, 12 स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे 2p स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर, यहाँ 2q स्क्वायर है और इसके साथ जुड़ जाएगा जब कितना हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा 6q स्क्वायर। 2 गुना करके आप देखिए 2 गुना करके इसको जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा। 3 का 3 3 गुना 6 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर r स्क्वायर और प्लस 2q स्क्वायर। तो हमको ये 2 समीकरण प्राप्त हैं। अब समीकरण 2 हैं, वेरिएबल हमारे पास 3 है p q r। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पहले इन इक्वेशन को सही करके लिख लेते हैं। इन इक्वेशन को सही लिखते हैं, कितना आएगा 2p स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। फिर साथ में इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी p है ना, ठीक है 2p स्क्वायर था, ये सॉरी p स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर और माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में लगती है मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको बोला जाता है वज्रगुणनफल विधि। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे p स्क्वायर, क्या लेंगे t स्क्वायर। तो p वाली जब वैल्यू लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। तो कितना हो जाएगा 4 गुना 8 माइनस 8 और 5 गुना 10 माइनस 10, और यहाँ बीच में माइनस 10 था इसलिए प्लस 10 इक्वल टू दूसरा वाला माइनस में लेते हैं, किसमें लेते हैं माइनस में। तो क्यू स्क्वायर तो लेंगे तो कितना आएगा 4 गुना 8 माइनस 8 हो जाएगा और ये माइनस 5 कम 5 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला लेंगे थर्ड वाला आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो होगा 4 और माइनस 2 बन जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये बचेंगे आपके p स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि माइनस 3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ बचा r स्क्वायर अपॉन 2। तो जब रूट हटाएंगे तो कितना आएगा p अपॉन रूट 2 और q अपॉन रूट 3 और r अपॉन रूट 2। तो इस टाइप से कोई भी रिलेशन अगर आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है, p अपॉन रूट 2, q अपॉन रूट 3, r अपॉन रूट 2। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस टाइप से देखिए इसका ऑप्शन जो एक रिलेशन था इसका वो निकल के आ गया ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वतः ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि t1 t2 समय पश्चात h ऊंचाई पर हो तो h का मान ज्ञात है। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, इसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में भी किया था। ये यूपी पीजीटी सन 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। देखिए ये मेथड होता है, क्वेश्चन क्या होता है रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इसीलिए हमने ये 6000 क्वेश्चन की सीरीज लाई। इसमें आपको जहां से भी यूपी टीजीटी पीजीटी हुए हैं उनके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, साथ में थोड़ी मेहनत हमको भी करनी है ना। तो इसलिए आप लोग चैनल को थोड़ा सा प्यार दुलार देते रहें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी थोड़ा कम है। अगर सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो जाएंगे जब
तो लाइव वीडियोस आपको मिलने लगेंगे, है ना, तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो T1 T2 चलिए ये होमवर्क में क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। इसमें देखिए आप S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से जब लगाएंगे क्वेश्चन को, S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से, क्योंकि इसका सोल्यूशन कई जगह पे बहुत बड़ा मिलेगा, प्रक्षेप विधि से मिलेगा, है ना। U बराबर लगाएंगे साइन अल्फा से निकाल के वैल्यू वहाँ पे रख के तब निकालते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्टकट समझ में आ गया था, पहले पिछली वीडियो में बताया था। तो देखिए S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लगा देना है, यहाँ पे UT प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर देंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक T के पदों में आपको देखा समीकरण मिल जाएगा, वहाँ पे आप मूलों का गुणनफल जैसे निकालेंगे, यानी कि T1 T2, तो आपको मिल जाएगा कितना 2H/G, वहाँ से जब वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो H बराबर कितना लगभग T1 T2 करके समथिंग कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका 1/2 G1 G2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो है ना। तो इस टाइप से ये सरल क्वेश्चन था, इसको आप लोग मॉक भी लगा सकते हैं या फिर आप सॉल्व करके लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपका मॉक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराई यदि किसी प्रक्षेपी में महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर हो तो प्रक्षेपी कोण ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए महत्तम ऊंचाई, तो महत्तम ऊंचाई H बराबर क्या होता है, U स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं, U स्क्वायर थोड़ा फॉर्मूले लिखा, चलिए ठीक है। H बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पूछ रहा है और साथ ही साथ क्या पूछ रहा है, क्षैतिज परास भी पूछ रहा है। तो क्षैतिज परास क्या होता है, R बराबर U स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन G, ओह सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होता है, केवल G होता है, ठीक। तो ये होते हैं इसके, ये क्या है अधिकतम ऊंचाई यानी कि महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, और ये है परास, ठीक है। फिजिक्स वाले जो भी होंगे बच्चे उनको ज़्यादा समझ में नहीं से आता है, क्योंकि ये फिजिक्स से भी लिया गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, महत्तम ऊंचाई और परास दोनों बराबर है, इसका मतलब H बराबर R है, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 अल्फा। अरे साइन 2 अल्फा लिखा है तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन G, ठीक। तो U स्क्वायर भाई देखिए स्मार्ट बनना बहुत जरूरी, क्योंकि टाइम बचाना वो है ना। तो यहाँ से एक साइन को एक साइन ला लेते हैं, एक G से एक G ला लेते हैं, तो कितना बचा, कॉस को अपॉन ले लीजिए, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू 2⁴ हो जाएगा, करेक्ट ना, 2⁴। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू 4, तो अल्फा बराबर कितना निकलेगा, tan इनवर्स 4, अल्फा बराबर कितना निकलेगा, tan इनवर्स 4। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, बस दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, tan इनवर्स 4 आएगा इसका राइट आंसर। ये फॉर्मूले दो आप नोट कर लेंगे, है ना, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास का। ये ज़्यादातर पूछे गए हैं, अगर डायनामिक्स और स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायनामिक्स से, तो आपको ये फॉर्मूले और जरूर मिलेंगे, है ना, ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी जो है वो भी क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक गेंद को दिए गए वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंचती है और दूसरी बार उसे दुगनी आरंभिक वेग से फेंका जाता है। अच्छा, पहले मान लेते हैं अगर u वेग से फेंका गया होगा, तो अगली बार में दुगना किया गया, इसको 2u, है ना, 2u वेग से फेंका गया। तो अधिकतम ऊंचाई जब पिछली बार u वेग से फेंका गया था तो वो 100 मीटर गया था, तो अब बताइए अधिकतम ऊंचाई मतलब कहाँ तक जाएगा, है ना। तो ये भी यूपी पीजीटी सन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका पेपर 2 को हुआ था, 2 फरवरी 2019 में हुआ था पेपर। तो चलिए देखिए अधिकतम क्या दिया हुआ है, अधिकतम ऊंचाई, है ना। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी है, सौ मीटर। और क्या दिया हुआ है हमारा, अच्छा और क्या है, अच्छा वेग, तो मान लेते हैं वेग कितना होगा, इसका वेग u होगा। तो अधिकतम ऊंचाई हम जानते हैं, है ना, अधिकतम ऊंचाई शॉर्टकट में कितना लिखा था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है अधिकतम ऊंचाई का, अभी हम लोगों ने लिखा था। तो यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर बताना है ना, कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो अगर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, भाई ऊर्ध्वाधर फेंका गया। तो
तो साइन विल डिवाइडेड करते यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90/2g हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 मतलब 1/2g। तो हमको ये प्राप्त हो गया। अब जो है वेग को 2 गुना कर दिया गया, भाई वेग को 2 गुना कर देते हैं, है ना। ये तो ताकत पे डिपेंड करता है, कितने वेग से खींचते हैं। तो जब 2u रखेंगे तो देखिए मैक्सिमम ऊंचाई कितनी आएगी, यहाँ पे 4u स्क्वायर हो जाएगा। भाई u की जगह जब 2u करेंगे 4u स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 90 तो आएगा, है ना, अपॉन 2g आएगा। साइन स्क्वायर 90 वही चीज़ है, 1 होगा तो बचेगा आपका 4 और u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक। और मैक्सिमम ऊंचाई जब u वेग से फेंका गया तब मैक्सिमम ऊंचाई कितनी थी, 100 थी, है ना। मैक्सिमम ऊंचाई तब कितनी थी, 100 मीटर थी। तो u स्क्वायर अपॉन g, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू कितनी, 100। यहाँ लिख देते हैं 4 × 100 यानी कि 400 मीटर, है ना। कितनी, 400 मीटर्स की अधिकतम ऊंचाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीटीजीटी टीजीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात निकालना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सन 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, काफी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे और हम बुक में देखेंगे। तो चलिए देखिए कह रहा है कि दो प्रक्षेपों को समान वेग से परंतु प्रक्षेपी कोण 45 - थीटा और 45 + थीटा से प्रक्षेपित किया जाता है, उनके क्षैतिज परासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि उनके जो क्षैतिज परास हैं उनको ज्ञात करना है। और इससे थीटा जो है, तो मान लेते देखिए क्षैतिज परास पहला वाला जो है वो r1 है, वो कितना है, r1 जो पहला वाला है, तो r1 बराबर r1 ही मानते हैं इसको, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, क्योंकि इसमें क्या है क्वेश्चन समझना है बस हमको ना, ये r2 जो है वो भी r2 है। अब देखिए r1 के लिए जो एंगल है 45 - थीटा है ना, एंगल इसके लिए, और इसके लिए एंगल कितना है, 45 + थीटा है। तो हम क्षैतिज परास का फॉर्मूला लिखते हैं कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना, कितना g, ठीक। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए r1 के लिए सॉल्व करेंगे तो r1 बराबर u स्क्वायर साइन 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा 45 - थीटा। तो इसको अगर हल करेंगे तो u स्क्वायर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो साइन 90 - कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और साइन 90 - 2 थीटा जानते हैं कितना होता है, कॉस होता है, कॉस होता है ना, ठीक है, हाँ कॉस होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले, तो कितना आएगा, नेक्स्ट वाला सॉल्व करके देखिए r2 कितना आएगा, u स्क्वायर साइन 90 + 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट करते हैं भाई, उसमें क्या करना है, इसमें 45 था तो 2 से गुना उसमें भी होगी, है ना, तो 45 + हो जाएगा, बस माइनस की जगह पे। तो इतना शॉर्टकट चलता रहता है, ठीक है। बड़े बड़े छोटी छोटी बातें कितना आ जाएगा, साइन 90 + 2 थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो r2 बराबर cos 2 थीटा आया, सही है। आगे ना तो r1 और r2 रख देते हैं अपॉन में, तो r1 अपॉन r2, तो हम जानते हैं कि पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अनुपात कितना आने वाला है, 1:1 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका फिर से डी करेक्ट होने वाला है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने दिल्ली सबऑर्डिनेट टीजीटी से क्वेश्चन लिया गया है, जो सन 2014 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करेंगे, आप लगाएंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन को फिर से देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक शांत तालाब में एक पत्थर डाला जाता है जिससे वृत्ताकार तरंगे 5 सेंटीमीटर/सेकंड की गति से हलचल करती है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या जब 8 सेंटीमीटर होती है तब तरंग से व्यापित क्षेत्र कितनी गति से बढ़ेगा। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा समझिए, जुगाड़ टाइप के समझ लेते हैं। तो एक जब तालाब में हमको कोई भी कंकड़ फेंकते हैं तो देखिए पहले इतनी त्रिज्या का, तो इस टाइप से क्या होता है, वृत्त लगातार बढ़ते जाता है ना, कि बढ़ता चला जाएगा, तो कितनी एरिया में जाएगा। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी दी है, r दी है ना, त्रिज्या कितनी है r, और r की वैल्यू आपको कितना पता है, 8 सेंटीमीटर। कितनी पता है, 8 सेंटीमीटर पता है। और ये किस दर से बढ़ रही है, आपको जहाँ पर सेंटीमीटर तो सेकंड वगैरह लगा मिल जाए, समझ लो आप उस चीज़ की दर है ना, क्या है वो दर है। तो देखिए दर हमको दी है कितनी, dr/dt। तो dr/dt कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक। तो
तो कह रहा है कि इसका क्षेत्र बताइए किस हिसाब से बड़ा है, कि यहाँ क्षेत्र छोटा है, यहाँ क्षेत्र बड़ा है, किससे बड़ा क्षेत्र है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर हम अवकलन करते हैं dA/dt तो कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr/dt। तो 2 पाई r कितना है 8 सेंटीमीटर है और dr कितना है 5 है। तो कितना हो जाएगा 5 × 40 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। भाई एरिया है इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आना है तो कंफर्म है। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है जो टीजीटी 2001 में पूछा गया था कि एक कण एक सरल रेखा में समीकरण x बराबर 4t³ + 2t + 5 के अनुसार गत करता है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है। तो 4वें सेकंड यानी चौथे सेकंड का औसत त्वरण सभी क्या होगा। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक कण x बराबर 4t³ + 2t + 5 कितना 2t + 5। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या निकालना है आपको, औसत त्वरण निकालना। अगर औसत त्वरण आपको निकालना है तो सबसे पहले वेग निकालना पड़ेगा। तो वेग जानते हैं प्रथम कोटि का अवकलन जो होता है वो वेग होता है, यानी कि किसी भी गति परिवर्तन की दर को कहते हैं क्या, वेग। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, तो dx/dt कितना आएगा 4×12t² + 2, ये हमारा हो गया वेग। अब हम निकालेंगे त्वरण, तो कितना हो जाएगा d²x/dt²। तो कितना होने वाला है 12×24g। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि तब चौथे सेकंड का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा तो चौथे सेकंड का जो निकालेंगे औसत त्वरण, तो देखिए चौथे त्वरण का निकालते 24 × 4 तो कितना हो जाएगा 24 × 96 हो जाएगा। ठीक है, 24 को कितना हो जाएगा 96। अब देखिए औसत त्वरण इन्होंने पूछा है, ऑप्शन में तो 96 कहीं दिया भी नहीं है। तो देखिए औसत त्वरण निकालने के पहले क्या करें, एक पीछे का मतलब चौथे सेकंड में पूछ रहा है ना, तो तीसरे सेकंड में भी फाइंड कर लेते हैं। तो तीसरे सेकंड में इसको फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा 24 के 72 हो जाएगा। अब हम औसत त्वरण इसका फाइंड कर लेंगे। तो औसत कितना आएगा 96 + 72/2 6 2 8 और 916/2 2 8 16 और 2 4 8 84। जहाँ 84 लिखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। 84 मीटर/सेकंड² आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो चलिए कुछ ओरल क्वेश्चन है मौखिक वाले, हम जो बाद में सॉल्व करते हैं उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो समान पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड सीधे टकराते हैं तो टकराने के पश्चात क्या होता है ना। दो पिंड जब आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, तो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है दोनों अपने वेग को आपस में बदल देते हैं, दोनों विरामावस्था में आ जाते हैं, विरामावस्था में आ जाते हैं और दोनों का वेग नहीं बदलता, उनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए कोई भी संभव चीज़ नहीं है कि ये दोनों क्या विरामावस्था में आ जाएंगे। अगर हम इसकी टक्कर करा देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि टकराने के बाद ये रुक जाएंगे, हो सकता है वापस टकराने के बाद वापस चले जाए। ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल गलत हो गया है। फिर कहना है इनके वेग नहीं बदलते हैं, है ना। तो इनके वेग नहीं बदलते मतलब ये कैसे हो सकता है, भाई ये अगर कितनी भी स्पीड से आ रहा हो टकराने के बाद इसका कुछ ना कुछ वेग जरूर बदल जाएगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बचता है ए, दोनों अपने वेगों को आपस में बदल देते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों के क्या हो जाते हैं, वेग आपस में बदल जाते हैं ना। अगर ये जितनी भी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से इसको रोकने की कोशिश करेगा, ये जितनी स्पीड से आएगा उसको उतनी स्पीड से इसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये थे ओरल क्वेश्चन और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, लाइक बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।